हाय फैमिली, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th हम टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले ली थी। प्लांट टिश्यू क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। फिर लास्ट में हमने जो एंड किया था प्लांट टिश्यू, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू पे था। और उसके बाद में हमने गिव रीजन टाइप, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे और जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने पूरे कर लिए थे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक से हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो बने रहिए। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू चैप्टर में एनिमल टिश्यू। क्योंकि जब हम टिश्यू का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तभी हमने देख लिया था कि भाई दो ही तरह के, पहली बात तो टिश्यू जो होते हैं ये लिविंग बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लिविंग दो ही होते हैं, या तो प्लांट होगा और या तो एनिमल होगा। ठीक है, अब भाई प्लांट के अंदर अगर टिश्यू है, ऑब्वियसली है, तो उसको प्लांट टिश्यू, एनिमल के अंदर है तो उसको एनिमल टिश्यू, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, हमने प्लांट टिश्यू तो पढ़ लिया, लेकिन एनिमल टिश्यू, क्योंकि एनिमल्स में ही हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स को हम ज्यादा लिविंग की तरह ट्रीट कर पाते हैं, तो इसलिए एनिमल टिश्यू को जानना समझना बहुत जरूरी है। इसका अच्छा ये बताइए, मतलब आप सोचिए अपने दिमाग में कि जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या वो एक ही फंक्शन होगा? नहीं, सबका अपना अपना अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर हम ऑर्गन की बात करें तो हार्ट का काम है पंप करना, लीवर का काम है आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करना, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, स्पेशली वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारे लंग्स है वो ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट काम होता है, और उस ऑर्गन में लगे हुए हर जो सेल होते हैं उनका भी अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे आपके घर में मेंबर्स हैं, सब काम करते हैं लेकिन एक ही काम नहीं करते हैं ना भाई। कोई एडवोकेट है, कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कोई गवर्नमेंट प्रोफेशन से है, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस में भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे आगे। ठीक, यहां पर एनिमल टिश्यूज जितने, मतलब एनिमल में जितने तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यूज पाए जाते हैं, वो उनका अलग अलग फंक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी आर गोइंग टू क्लासिफाई एनिमल टिश्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अलग अलग काम पे 4 तरह के हमने विभाजित किए। पहला हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, क्या बोलते हैं उसको? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, और नाम से ही आपको थोड़ा पता चल गया होगा। जैसे 3 नाम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करते हैं। अब क्या कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, कहां पर, क्या इनका क्या काम है, कितने तरह के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू मतलब ये मसल्स को बनाते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी एनिमल है उसके पास मसल्स होंगी, ऑब्वियसली, चाहे वो लायन हो, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, कोई भी एनिमल है वो उसके अंदर मसल्स होंगी। वो मसल्स बनती कहां से, किस टिश्यू से बनती है? मस्कुलर टिश्यू से बनते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग है, लेकिन प्लांट एनिमल से अलग हैं। प्लांट उतने अच्छे लिविंग बॉडी नहीं माने जाते हैं जितना एनिमल। क्यों? क्योंकि एनिमल के पास अपना दिमाग है। ठीक है, कोई भी एनिमल होगा उसके पास अपना डिफेंस सिस्टम है, उसके पास अपना अलग एनवायरनमेंट के साथ डील करने का अलग तरीका है। ठीक है, जो कि प्लांट नहीं कर सकते। प्लांट को आप कितना भी मार लो, उसको कटिंग कर दो, वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक नॉर्मल एनिमल है उसके पास अपने डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे जो क्या कहते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, कुछ डेंजरस एनिमल्स होते हैं, किसी के पास क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो उससे हमला करते हैं। ठीक है, कुछ के दांत बहुत नुकीले होते हैं, जैसे शेर वगैरह के आपके जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके पास उनके टीथ के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। फिर कुछ के अंदर जहर होता है, जैसे सांप हो गए, ठीक है, या फिर इस तरह से डिफरेंट जो हमारे जहर वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, इस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। बट प्लांट के पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि वो अपना बचाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम की कमी है। एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है, और उस नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। पूरा जो नर्वस टिश्यू है नर्व सेल से मिलकर के बना होता है। भाई टिश्यू है तो सेल से मिलकर के बना होगा, नर्वस टिश्यू है तो कौन सी सेल? नर्व सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है पूरी बॉडी की। एनिमल में सबसे लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर में पूछा जाता है, और तब बच्चे कहते हैं सर चैप्टर टिश्यू था लेकिन आपने क्वेश्चन तो सेल का दिया था, जबकि इसी से रिलेटेड है। आप जानते हैं टिश्यू है तो टिश्यू सेल से ही बना होगा, तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग।
ठीक है, तो टिश्यू में भी सेल के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बेफिक्र रहिए इस बात से। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि इनका नाम तो 3 तो आपको पता चल गया। बात आती है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल, एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियो का मतलब होता है ग्रो। ठीक है, तो किसी के ऊपर ग्रोथ, जैसे कि ग्रासेस होती हैं तो नॉर्मल सॉइल होती है, आपने घास हटवा दी, लेकिन कुछ दिन बाद घास आ जाएंगे ना, तो नॉर्मल आपने मान ली फील्ड की पूरी सारी जितने भी घास थी वो हटा दी, फिर से उस सॉइल की ऊपरी लेयर के ऊपर घास आ जाती हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर ग्रोथ होती है। उसी तरह से जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, चाहे वो कोई एनिमल की बॉडी हो, चाहे वो कोई उसका ऑर्गन हो। जैसे हमारे बॉडी में सबसे ऊपर स्किन की लेयर होती है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। लेकिन अंदर जो लीवर है, अगर हम लीवर फॉर एग्जांपल कोई डेड पर्सन है, उसका लीवर निकालेंगे हम, ठीक है, तो लीवर की भी जो ऊपर की लेयर होगी वो भी एपिथेलियल से है। ऐसा नहीं कि लीवर अंदर है तो वो एपिथेलियल का नहीं है। लीवर को आप एक अलग एक एक्सटर्नल ऑर्गन की तरह देखिए। हार्ट की जो बाहर की लेयर है, सभी चीजों की बाहर की लेयर जो होगी वो किससे बनी होगी? वो एपिथेलियल से बनी होगी। इसीलिए इसको हम कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, इसीलिए हम इसको कवर बोलते हैं। ठीक है, एपिथेलियल का मतलब होता है कवर, इसीलिए क्योंकि ये बाहरी लेयर बना रहे थे, ये कवरिंग कर रहे थे। जैसे हम किसी भी गिफ्ट को रैप करवाते हैं रैपिंग पेपर से, या जो हमारे पैकिंग के पेपर्स आते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? कवर करने का काम करते हैं। हमारे ब्लैंकेट हमें कवर करने का काम करते हैं, ऐसा है। वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू हर ऑर्गन, हर एनिमल की बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। इतना क्लियर है? जैसे अगर ये स्किन क्लियर नहीं होते तो मस्कुलर टिश्यूज आपके दिखते, तो मसल्स को कवर करने का काम, हड्डियों को कवर करने का काम, ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स उनको कवर करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यू आ तो गया, कैसा होता है, क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं, ये बाहर रह के कर क्या सकता है? अगर ये बाहर है, जैसे हमारे गार्ड्स कभी घर के अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक स्पेशल काम है ना। कभी आपने सोचा कि इसका मतलब ये जो आउटर कवरिंग है इसका बहुत बहुत स्पेशल रोल होगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया आएगा स्किन डील करेगी, कोई भी आपका वायरस आएगा स्किन डील करेगी। अगर एसिड फेंका जा रहा है, बाहर की लेयर सबसे पहले खराब होगी। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बाहर की लेयर पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए जब भी कभी गर्मी बढ़ जाती है तो स्वेटिंग होती है, और जब कभी ठंडी बढ़ जाती है तो आपकी जो स्किन की लेयर होती है, ये इसमें फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं? फ्लटर करने लगती हैं। ठीक है, मतलब कपकपी आपको होती है। वो कपकपी इसलिए नहीं होती है, बेसिकली बॉडी आपकी क्या चाहती है कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है, आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना चाहती है, तो वो फ्रिक्शन के थ्रू, जो आप फ्रिक्शन कहां पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो, फ्रिक्शन के थ्रू हीट जनरेट होती है, एनर्जी होती है। वो कौन सी होती है? हीट एनर्जी। तो बॉडी में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन होता है बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं कांपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है आपको? तो एपिथेलियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये एपिथेलियल, अभी आपको एपिथेलियल दिख रहा है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, किसी बच्चे से पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं? फादर बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग, उसमें अलग अलग तरीके। मेरे पापा मेडिकल का बिजनेस है उनका, मेरे फादर का एग्रीकल्चर स्टोर है पूरा। तो डिफरेंट तरह के आपके बिजनेस भी होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं। ठीक है, उसी तरह से एपिथेलियल एक तरह का नहीं है, अलग अलग होते हैं। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एपिथेलियम, इस तरह से डिफरेंट तरह के भी एपिथेलियल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। तो नॉर्मल हम यहां से पढ़ेंगे, एक लेयर की भी हो सकती है एपिथेलियल, और एक से ज्यादा लेयर की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे कोई काम है आपके घर में, वो एक इंसान के थ्रू भी हो सकता है, और ज्यादा बड़ा काम है तो 2-3 लोगों को भेजा जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू लेयर जो होती है, लेयर होती है, सेल की लेयर होगी। सेल की लेयर का मतलब हो गया कि भाई एक सेल से तो टिश्यू बनता नहीं है, बहुत सारे सेल इकट्ठा होंगे और लेयर बनाती हैं। ठीक है, एक क्या करेंगे? लेयर बनाएंगी। जैसे आपके स्कूल में लाइन लगती है, ठीक, तो लाइन कब बोलते हैं हम? एक बच्चा खड़ा है तो वो लाइन नहीं है, तब वो सिर्फ स्टूडेंट है। 3-4 बच्चे रो में खड़े हो जाएंगे तब उसको हम लाइन बोलते हैं। उसी तरह से जब बहुत सारे सेल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे उसको हम टिश्यू बोलेंगे। ऐसे ही लेयर में ये एपिथेलियल टिश्यू आपके अरेंज होते हैं। ये एक लेयर भी हो सकती है, जैसे लाइन कब कहेंगे हम? भाई हॉल में आपके जब प्रेयर होती है तो लाइन लगती है। अब एक क्लास खड़ा है तो सिर्फ एक लाइन है,
फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बच्चे हैं तो आपकी 12 रो होंगी, 12 लाइन लगेंगे, ऐसा है। तो इसी तरह से एक सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी हो सकती है। जब सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है, एक ही लेयर है, उसको हम सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हॉल में घुसे, कोई एक क्लास खड़ी, पता चल गया 7th है, क्योंकि बाकी सब तो क्लासरूम में रहेंगे या आए नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक की लाइन लगी हुई है। अब आप उसमें से कैसे पता करोगे कि 6th क्लास की लाइन कौन सी है, 7th की कौन सी है ना। कॉम्प्लेक्शन जैसे जैसे लाइन बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। उसी तरह से जैसे जैसे लेयर बढ़ती है यहाँ पे, वहां पर कॉम्प्लेक्स या फिर वो कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, जब मल्टी लेयर आ जाती है एपिथेलियम टिश्यू की, तो उसको हम कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जब मल्टी लेयर एपिथेलियम लेयर मतलब लेयर बाय लेयर एपिथेलियम अरेंज होती हैं एक से ज्यादा लेयर में, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। बाकी नॉर्मल आपको बता चुकी है, ये आउटर कवरिंग होती है बॉडी की और लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इसीलिए हमेशा हाईलाइट करके लिखवाया जाता है आपको कि ये मत समझिएगा कि लीवर अंदर है तो एपिथेलियम से नहीं बना, नहीं। लीवर की जो आउटर लेयर है, हर चीज जो आपकी बॉडी में है उसकी आउटर कवरिंग एपिथेलियम, हार्ट की आउटर कवरिंग एपिथेलियम, बॉडी की आउटर कवरिंग एपिथेलियम, ठीक है। सब कुछ एपिथेलियम से ही बना होगा। आउटर कवरिंग जहां भी है, सबसे बाहर की लेयर निकालेंगे एपिथेलियम, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग एपिथेलियम, इसीलिए इसको हम कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, कवर करने वाला टिश्यू, ठीक है, जो कवर करता है। चाहे वो हार्ट को कवर कर रहा है, चाहे वो किसी भी और लंग्स को कवर कर रहा है, लीवर को कवर कर रहा है, पैंक्रियास को कवर कर रहा है, या आपकी बॉडी में जो आउटर कवरिंग है वो है स्किन, ठीक है। स्किन हमारी क्या है, पूरे बॉडी में हमारे मस्कुलर ऑर्गन, बोन को कवर करती है, ठीक। बात आती है कि मैम इतना तो बता दिया, ठीक है। अब सेल को अरेंज करने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है। सेल को अरेंज करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है भाई, लाइन लगी है, अब आप जानते हैं 1 हैंड डिस्टेंस पे लाइन लगती है, ठीक है, एक हाथ की दूरी पर जरूरी नहीं है भाई, बात करने वाले बच्चे आगे आ जाते हैं तो वो डिसअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब लाइन किसी ने लगवाई तो पूछा जाएगा कि 1 हैंड डिस्टेंस वाली लाइन है या ऐसे नॉर्मल आपने रफली लाइन लगवा दी। उसी तरह से सेल अरेंज तो है, बट क्या ये बहुत पास पास अरेंज है या ये काफी दूर दूर अरेंज है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो आपको बताया गया ये क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक का मतलब वो जैसे गाड़ी यहाँ नहीं जाती है फंक्शंस में, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं लेकिन 4 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, तो वो क्लोजली पैक हो जाती है कि मतलब दरवाजा खोला नहीं और आदमी बाहर निकल रहा है, ठीक। एक मूवी में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। और इसी के कारण आप जैसे 3 लोगों की सीटें पीछे बैठे हैं 5 लोग, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब नहीं बचा है, बीच में 2-3 जो 5 लोग पीछे बैठे हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है। ये सेल्स कैसी होती है, क्लोजली पैक होती है और बिना इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर का क्या मतलब होता है, 2 सेल के बीच में कोई स्पेस है या नहीं है, ठीक है। अभी सर्कुलर में आपको शायद उतना नहीं दिखेगा, ठीक। अब आपको मैं रेक्टेंगुलर बनाऊं तो ये रेक्टेंगुलर सेल है, इसके बगल में ही दूसरी आ जाएंगी, ऐसा नहीं कि बीच में कोई स्पेस आ गया। ऐसी भी सेल अरेंज हो सकती, बट ऐसे नहीं होती है इसमें तुरंत, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, एक के बाद एक लेयर, ऐसे ही नीचे ऐसे ही ऊपर, बिल्कुल भी स्पेस आपको नहीं देंगे, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल होता ही नहीं है, क्लोजली पैक होते हैं। 2 लेयर, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। अभी आपने देखा कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिंगल लेयर हो। तो एक लेयर आने के बाद में, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी एक लेयर आ गई तो दूसरी लेयर ऐसे नहीं आएगी, इसके बाद में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर उसके बाद दूसरी लेयर आएगी, ठीक है, फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है, फिर आपकी तीसरी लेयर आएगी। मतलब सैंडविच देखा है, ब्रेड, उसके बीच में जो स्टफिंग होती है वो करेंगे, फिर दूसरा ब्रेड, फिर स्टफिंग, फिर ब्रेड। ऐसा नहीं है कि एक ब्रेड उसके बाद स्टफिंग फिर ब्रेड फिर उसके बाद दोबारा ब्रेड, नहीं, उसके बाद स्टफिंग आएगी फिर ब्रेड आएगा। तो ये अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब ध्यान से देखोगे तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। 2 लेयर ऑफ सेल के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। 2 लेयर जो होती हैं एपिथेलियल सेल की, उनके बीच में एक लेयर जाती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे आप देखते होंगे कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है तो उसमें बेसमेंट बनता है, ठीक है। बेसमेंट क्या होता है, जिसके ऊपर लेयर टिकी होती हैं, बेस होता है ये लेयर। जैसे ये बेस क्यों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों है, इस लेयर के लिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों है, इस लेयर के लिए, ठीक है। तो ये बेस बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, कभी कभी
टीचर क्लास में पूछ लेते हैं, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, तो आपसे अच्छा सवाल पूछा जाता है ताकि आप बता ना पाए। तो बेसिक मेम्ब्रेन उन सवालों में से है जो आपसे क्लास के बीच में पूछा जा सकता है, ठीक। फिर अब बात आती है कि भाई टिश्यू है, उनका स्ट्रक्चर देख लिया, कुछ ना कुछ ये करते होंगे। भाई आदमी है, ठीक है, वो बड़ा हो गया, 25 ईयर का, 22 ईयर का हो गया, तो अब वो करता क्या है? भाई पढ़ रहा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो कर क्या रहा है? ठीक, पढ़ रहा है तब तो ठीक है, पढ़ाई चल रही है, पढ़ नहीं रहा तो कुछ तो करना चाहिए। उसके लिए देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। एपिथेलियल का फंक्शन क्या होता है? बाहर है, जैसे जो बाहर है, कौन है बाहर? गार्ड्स होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो चाहे इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो चाहे हमारे इंडिया को, बाउंड्रीज पे कौन होते हैं? आर्मी होती है, आर्मी फोर्स होते हैं। हमारे इंडिया पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करती है आर्मी। सबसे पहला काम जो बाहर खड़ा होगा उसका काम होगा प्रोटेक्ट करना। तो एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि सबसे बाहरी लेयर होती है, इसलिए इसका पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन। ये क्या देगी? प्रोटेक्शन। स्किन है तो बाहर डिजीजेस जितने भी हैं उनसे प्रोटेक्शन, फंगस से प्रोटेक्शन, टेम्परेचर से प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे बाहर टेम्परेचर बढ़ा, कभी आपके स्किन में आती है, बट सोचिए अगर डायरेक्ट लंग्स में वो चीज होती या हार्ट में होती तो खत्म हो जाता। मतलब हार्ट का टेम्परेचर बढ़ना, घटना या ज्यादा टेम्परेचर होना वो हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए स्किन बाहर होती है कि भैया हमें दुख पहुंचाना तो पहुंचा लो, अंदर के ऑर्गन को जल्दी दुख ना पहुंचे, ठीक, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। स्किन में कोई खराबी आ गई, हम दवा करवा सकते हैं, सही कर सकते हैं, बट अगर आपके लंग्स खराब हो गए तो वो बहुत आसानी से पहली बार ठीक नहीं होते हैं, और दूसरी बार ठीक हो गए तो कहीं ना कहीं आप में डिफेक्ट दे जाते हैं वो, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। भैया देखो, जैसे ये एटीएम मशीन होती हैं तो उसके बाहर गार्ड्स लगाए जाते हैं। आपके बैंक जो होते हैं उनमें गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो सिक्योरिटी का काम होते हैं। क्यों होते हैं? बैरियर होते हैं वो। कोई भी अनवांटेड पर्सन आ रहा है जिसका हमारे से मतलब नहीं है, तो उसके बीच में बैरियर बन के खड़े रहेंगे कि भैया आपको हम नहीं जानते, आप दूर रहिए, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो बैरियर का काम क्या होता है? रोकना, ठीक है। तो ये जितने भी अनवांटेड चीजें, चाहे वो कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो कोई अनवांटेड फिजिकल बैरियर होगा। फिजिकल बैरियर का मतलब ज्यादा जितने भी आपके एबायोटिक फैक्टर हैं, हीट, टेम्परेचर आपका, ठीक है, फिर जितने भी रेडिएशंस होती हैं, ठीक। अब अगर मान लो कोई भी एक्सरे वगैरह है तो स्किन पे पहले आएगा, बट सोचो लीवर के ऊपर एक्सरे हो रहा है, मतलब डायरेक्ट एक्सरेज जा रही हैं, तो वो ज्यादा हार्मफुल होगा ना। तो ये बैरियर का काम करते हैं, कौन? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर अब बात आती है एब्जॉर्प्शन। भाई क्रीम लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, मतलब आपकी स्किन के अंदर जाता है, ठीक। तो ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, मतलब चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का। सभी मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं करती। अब आपने पानी लगाया तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, मॉइस्चराइजर लगाओगे तो एब्जॉर्ब होगा, पानी लगाओगे तो नहीं एब्जॉर्ब होगा। ये नहीं है कि मतलब दवा लगाओगे तो वो क्या कहते हैं, आपने सिरप डाल दी, सिरप एब्जॉर्ब हो गया, नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद कहना कि मैम कह रही थी आप तो एब्जॉर्ब होगा, ये पानी तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो वो थोड़ा सा अलग है, हर चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन एक काम इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब बात इसके बाद एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर रिमूव करना, एलिमिनेट करना, खत्म करना, निकालना। एलिमिनेशन किस चीज का होता है? हमारी बॉडी में जब हीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो बॉडी को कूल करने के लिए स्वेटिंग होती है, स्वेट रिलीज होता है बॉडी को कूल करने के लिए, ठीक है। जैसे आपके घर में एसी होगी, जिसके भी घर में एसी होगी, उसमें एक बाहर कंडेंसेशन प्रोसेस के तो पानी निकलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कूलिंग उस पर्टिकुलर अंदर तो कूलिंग हो रही है आपके रूम में, लेकिन रूम को कूल करते करते एसी भी उसमें हीटिंग हो जाती है। किसी भी अप्लायंस में हीटिंग होगी वो बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो उस हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें कूलिंग लगाई जाती है, उसमें कूलिंग प्रोसेस चलता रहता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी कूलिंग ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब ये कूलिंग कैसे? हमारी जो ये स्किन लेयर है, ये स्वेटिंग, ठीक है, ये क्या करती है? स्वेट रिलीज करती है, ठीक है। स्वेट के थ्रू, मतलब स्वेट एग्जैक्टली क्या है? वाटर है, बट हमारी बॉडी से बहुत सारे स्वेट जो होते हैं वो वाटर और साथ में आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। सोडियम, नमक को भी ये स्वेट के थ्रू रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी से एलिमिनेशन किस चीज का होता है? पहला वाटर, दूसरा नमक, ठीक है।
पहला वाटर, दूसरा नमक। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं बहुत सारी चीजों को। तो ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये एलिमिनेशन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट वन है सिक्रीशन, ऑब्वियसली सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सिक्रीशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है उसको रिलीज करना, सिक्रीट करना, ठीक है, उसको क्या करना, सिक्रीट करना। जैसे हमारे में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर नोज के पास होती हैं ऑयल ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड उसको बोलते हैं। नॉर्मली हम जब समझ नहीं आता बच्चों को तो ऑयल ग्लैंड बोल देते हैं। वो सिबम रिलीज हमारा ऑयल रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ऑयली होता है। क्यों होता है? कभी कभी किसी किसी लोगों में क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड होती है कुछ ज्यादा एक्टिव होती है तो उसमें ऑयल ज्यादा रिलीज होता है, तो वो जो फाउंडेशन लगाते नहीं है फिर उसके बाद लूज पाउडर लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं भैया 8 बजे मेकअप किया है, 11 बजे तक फिर ऑयल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट लगा के जाना है कि ऑयल ना रिलीज हो। उस तरह से, इस तरह से आप जानते हैं टोनर आता है, ज्यादा ऑयली पर्सन के लिए टोनर अलग आएगा, ड्राई वाले स्किन के लिए अलग आएगा। तो स्किन नहीं है वो, एग्जैक्टली एपिथेलियम लेयर है। वो कभी सिक्रीशन ज्यादा करेगी, कभी कम करेगी, उस बेसिस पे आपका फाउंडेशन, आपका लूज पाउडर डिसाइड होता है, ठीक है। ये समझ आया? ये आया होगा ढंग से। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन ढंग से बता रहे हैं। देखो भैया, फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। वो कभी भी नाक वाक से सांस नहीं लेते, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। जैसे हम नाक बंद कर लेंगे तो हमारा दम घुटेगा, बट अगर उनमें नॉस्ट्रल्स हो और आप नाक बंद कर दें उनका दम नहीं घुटेगा, क्योंकि वो स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा हमारे में भी होता कि हम स्किन से रेस्पायर कर पाए तो नाक बंद करने पे दम ना घुटता, या गला फांसी लगाने पर दम ना घुटता। यहाँ पर एक जो बोन है उसी की वजह से मौत हो सकती थी, अदरवाइज सांस ना लेने की वजह से मौत कभी नहीं होती। तो रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं ये। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें भी ये आउटर लेयर बनाते हैं कहीं ना कहीं। भाई बोन है, क्या बनाता है? स्केलेटल सिस्टम है, आउटर लेयर उसकी भी है, तो ये एक्सोस्केलेटन यानी कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये था हमारा एपिथेलियम। तो आप अब समझ लेंगे, बहुत जल्दी भी बोला है मैंने, ठीक है। क्यों जल्दी बोला है कि कल आपका एग्जाम हो, अगर तो आप जल्दी से वीडियो खोल करके आराम से जल्दी जल्दी फास्ट में 1.5 पे देख लिया करो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना बताया है इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसकी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।